नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों का विरोध तेज होता जा रहा है और आपको बता दें कि 45 दिन से लगातार छात्र बॉन्ड पॉलिसी के विरोध को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद सरकार और छात्रों के बीच में तनातनी का माहौल है। हालांकि कई बार बैठकों के दौर चले और सरकार और छात्रों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश की गई। बॉन्ड पॉलिसी में कई सारी राहत और रियायतें भी हरियाणा सीएम की ओर से दी गई, लेकिन इसके बाद भी छात्र जो हैं उस बॉन्ड पॉलिसी की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, जिसको लेकर लगातार एमबीबीएस स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। रोहतक में आपको बता दें कि 45 दिन से एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना जारी है और इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि किसान नेता जो किसान यूनियन के प्रमुख हैं वो भी छात्रों के समर्थन में आए और किसान नेता ने भी उनका समर्थन किया। इस बीच रोहतक में ही एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान ये किया कि एमबीबीएस के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि अब वो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षाएं नहीं देंगे, जिसको लेकर उन्होंने निदेशक को भी ज्ञापन सौंप दिया और ये बता दिया कि इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हम अपना धरना जारी रखेंगे। और एमबीबीएस के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परीक्षाओं देने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में सरकार ने भी हालांकि कुछ राहत और रियायतें इस बॉन्ड पॉलिसी में की, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ये कह दिया था कि अब मैंने जितनी राहत दे दी है उसके बाद और ज़्यादा राहत इस बॉन्ड पॉलिसी में नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं, छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना लगातार जारी है। 45 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अब ये बड़ा ऐलान एमबीबीएस स्टूडेंट्स की ओर से कर दिया गया है। तो ऐसे में इस ऐलान के बाद सरकार का क्या रुख होता है? क्या सरकार कुछ और राहत देगी? क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी या फिर छात्र सरकार की मांगे मानकर उससे संतुष्ट होंगे? और ये जो फैसला उन्होंने लिया है कि अब परीक्षाओं का भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स बहिष्कार करेंगे, तो इसके बाद सरकार क्या रुख अपनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में आपको बता दें कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों का विरोध तेज होता जा रहा है और आपको बता दें कि 45 दिन से लगातार छात्र बॉन्ड पॉलिसी के विरोध को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद सरकार और छात्रों के बीच में तनातनी का माहौल है। हालांकि कई बार बैठकों के दौर चले और सरकार और छात्रों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश की गई। बॉन्ड पॉलिसी में कई सारी राहत और रियायतें भी हरियाणा सीएम की ओर से दी गई, लेकिन इसके बाद भी छात्र जो हैं उस बॉन्ड पॉलिसी की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, जिसको लेकर लगातार एमबीबीएस स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। रोहतक में आपको बता दें कि 45 दिन से एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना जारी है और इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि किसान नेता जो किसान यूनियन के प्रमुख हैं वो भी छात्रों के समर्थन में आए और किसान नेता ने भी उनका समर्थन किया। इस बीच रोहतक में ही एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ा ऐलान ये किया कि एमबीबीएस के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यानी कि उन्होंने कहा कि अब वो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षाएं नहीं देंगे, जिसको लेकर उन्होंने निदेशक को भी ज्ञापन सौंप दिया और ये बता दिया कि इस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में हम अपना धरना जारी रखेंगे। और एमबीबीएस के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परीक्षाओं देने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में सरकार ने भी हालांकि कुछ राहत और रियायतें इस बॉन्ड पॉलिसी में की, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ये कह दिया था कि अब मैंने जितनी राहत दे दी है उसके बाद और ज़्यादा राहत इस बॉन्ड पॉलिसी में नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं, छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना लगातार जारी है। 45 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। ऐसे में अब ये बड़ा ऐलान एमबीबीएस स्टूडेंट्स की ओर से कर दिया गया है। तो ऐसे में इस ऐलान के बाद सरकार का क्या रुख होता है? क्या सरकार कुछ और राहत देगी? क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी या फिर छात्र सरकार की मांगे मानकर उससे संतुष्ट होंगे? और ये जो फैसला उन्होंने लिया है कि अब परीक्षाओं का भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स बहिष्कार करेंगे, तो इसके बाद सरकार क्या रुख अपनाती है ये देखना दिलचस्प होगा।